नैन्सी इज़ आस्किंग कि मैं जॉब के लिए डिफरेंट सिटी में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड डिफरेंट मेट्रो सिटी में रहते हैं। मुझे वर्क के बाद मोबाइल पर ही कम्युनिकेशन करना पड़ता है और हमेशा रिलेशनशिप सिर्फ ऐसा लगता है कि वर्चुअल हो गया है। कई बार लगता है कि डिस्टेंस की की वजह से, जो कि वर्क से रिलेटेड होने की वजह से है, मेरा रिलेशनशिप और हैप्पीनेस इम्पैक्ट हो रही है। और साथ ही साथ मुझे एक फियर है कि मेरे हस्बैंड का इंटरेस्ट एल्कोहल या फिर किसी और एडिक्शन में ना लग जाए। सो हम कैसे नैन्सी की मदद कर पाएंगे? प्लीज़ हेल्प। तो नैन्सी के सवाल में उनका जवाब छिपा हुआ है कि देखिए, हम एक तरफ रिलेशनशिप है और एक तरफ इनकम एंड करियर है। इन दोनों का रेजोल्यूशन कैसे किया जाए? अगर शादी की है तो अलग अलग रहने का जो ये डिसीजन है, क्या ये सही है? पहले तो हमें खुद से ये सवाल करना है। और अब फियर भी आ रहा है कि भाई इतनी दूर रह के एक इंसान बॉन्ड कैसे बना के रखेगा मैरिज का। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम यही आती है कि हमारी इंटीमेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं गाइड करूंगी वो ये है कि आप कोशिश कीजिएगा कि वर्क और रिलेशनशिप, क्या इन दोनों को ब्रिज कर सकते हो? क्या एक जना या दोनों जने कोई एक न्यूट्रल लोकेशन पे जॉब फाइंड कर सकते हैं या अपना सोर्स ऑफ इनकम फाइंड कर सकते हैं ताकि लोकेशनली आप एक ही जगह में प्लेस्ड हों? इसका मतलब कि आपको कुछ समय तक, मान लो 3 महीने से लेके 6 महीने तक कोई नई जॉब खोजनी पड़ेगी, मन बनाना पड़ेगा, कुछ लेट गो करना पड़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर अगर आप रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मैरिज की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो इकट्ठे रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने डिसीजन क्या बनाया है? इज़ द मैरिज मोर इम्पॉर्टेंट और इज़ द इनकम एंड करियर मोर इम्पॉर्टेंट? ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जिस भी चीज़ को हम नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखेंगे वो चीज़ डेवलप करेगी, ग्रो करेगी, दूसरी थोड़ी सी कमज़ोर ही रहेगी। अगर आप सोचते हैं कि मैरिज इज़ एट नंबर 1 प्रायोरिटी, देन यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस उसी हिसाब से। करेक्ट? तो ये तो पहले हुई आपकी प्रायोरिटाइजेशन दोनों में। अब दूसरी बात लें कि जब तक हम इकट्ठे एक लोकेशन में नहीं आते तब तक हम क्या करें? तो उसके लिए हमें इंटीमेसी बढ़ानी पड़ेगी। इंटीमेसी लोग सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल होती है, नहीं, इंटीमेसी इमोशनल भी होती है, इंटेलेक्चुअल भी होती है। और क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी लिमिटेड है कि हम टच एंड फील नहीं कर सक रहे हैं दूसरे इंसान को, हम अपने पार्टनर को हग नहीं कर सकते, उनकी तकलीफ़ में साथ उनके नहीं बैठ सकते, इसलिए जब हम फेस टाइम कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं या फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, डीप लिसनिंग हमें करनी है कि दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है। इमोशनल कनेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, इमोशनल बॉन्ड से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उनके काम में क्या चल रहा है, उनके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, इंटीमेसी विद बोथ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। मतलब एक साइकोलॉजिकल इंटीमेसी इतनी आप स्ट्रॉन्ग कर दो कि दूसरे को लगे कि मैं तो इस इंसान के बिना जी नहीं पाऊंगा। तो उसमें क्या होगा कि लव ग्रो करता है, इवन दो आप लोग अलग अलग जगह में रह रहे हैं। और तीसरी बात जो है वो है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है कि वो किसी चीज़ में ना पड़ जाए, क्या ये एक रेड फ्लैग है? क्या इस डर की कोई बुनियाद है? क्या आप शक कर रही हैं कि वो ड्रिंक करना शुरू कर रहे हैं? ये सब सोचिएगा, इनको एड्रेस कीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम हल हो सकती है।